मॉर्निंग स्टूडेंट। फिर वही चैप्टर हमारा बैंक रिकन्सिलिएशन में, उसको आगे बढ़ाते हैं हम। और आज हम क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर हमारा 13 करेंगे। ऑन December 31st 2014 द कैश बुक ऑफ मित्तल ब्रदर्स show a overdraft balance of ₹6920 from the following particulars. Prepare a bank reconciliation statement as attend the balance as per the cash book. तो पता है आपको एक अमाउंट तो हमारी प्लस की होगी और एक अमाउंट हमारी माइनस की होगी। ठीक है, देखो जो मैंने आपको एक टेबल बनवाई थी जिसमें मैंने इनकम एक्सपेंसेस वाली टेबल बनाई थी, बस वही टेबल आप फॉलो करो, कभी कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सेम होगा, आपका साइन कुछ भी हो सकता है, प्लस माइनस। अगर फेवरेबल बैलेंस है तो प्लस पे लिखना है और अनफेवरेबल बैलेंस है यानी ओवरड्राफ्ट है तो माइनस में लिखना, बाकी का कुछ भी चेंज हमको नहीं करना है। सो नाउ कंटिन्यू करते हैं हम। तो सबसे पहले हमें बैलेंस दे रखा है तो लिखते हैं हम बैलेंस एज पर कैश बुक। अब ये हमारा ओवरड्राफ्ट बैलेंस है इसलिए हम इसको नेगेटिव में लिखेंगे। ठीक है, तो आप चाहे तो ऐसा भी लिख सकते हैं, ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक। फिर है ए डेबिट बाय बैंक फॉर ₹200 ऑन अकाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट एंड ₹50 ऑन अमाउंट ऑफ चार्ज फॉर कलेक्टिंग बिल्स। तो यहाँ फर्स्ट ट्रायल होगा मैं इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट। ठीक है, फिर मेरा कलेक्टिंग चार्जेस। तो कलेक्टिंग चार्जेस तो होता क्या है कि इंटरेस्ट ओवरड्राफ्ट पे है यानी कि हमारा कैश बुक है, हमें किसको फॉलो करना है, पासबुक को। तो इंटरेस्ट तो चार्ज बैंक ने किया होगा तो बैंक ने हमको माइनस कर दिया होगा और चार्जेस भी माइनस कर दिए होंगे, तो हमें बैंक को फॉलो करना है तो हम भी इसको माइनस कर देंगे 200 से और 50 से। ठीक है, चेक डॉन बट नॉट इन केस बिफोर, चेक हुआ था, चेक इशू बट नॉट प्रेजेंट फॉर पेमेंट। तो चेक डॉन हुआ था आपका बट नॉट इन केस, तो आप लिख सकते हैं चेक्स issued but not present for presented for payment। अब क्या करना है आपको, भाई आपने कैश बुक में से तो इसको माइनस कर दिया होगा पर बैंक में वो प्रेजेंट होने के लिए पहुंचे नहीं, तो बैंक में नहीं पहुंचा तो हम भी क्या करेंगे इसको, हमने तो यहाँ माइनस कर दिया था पर बैंक में इसमें कुछ भी कंडीशन में नहीं पहुंचा वहाँ पे, तो जो हमने माइनस कर दिया था उतनी अमाउंट से हम इसको प्लस कर देंगे। तो अमाउंट है इसकी 4000। द बैंक हैज कलेक्ट इंटरेस्ट एंड क्रेडिटेड 6 इन पासबुक। ठीक है, तो इंटरेस्ट, अब जो इंटरेस्ट है ना ये क्रेडिट हो रहा है, क्रेडिट हो रहा मतलब बैंक ने बढ़ा दिया, तो बैंक ने बढ़ा दिया तो हम भी बढ़ा देंगे यानी हम भी इसको प्लस कर देंगे। फिर है ए बिल रिसीवेबल ₹700 previously discounted with the bank has been dishonored and तो बिल डिसऑनर्ड, भाई जब बिल डिसऑनर्ड हो जाएगा तो बैंक माइनस कर देगी, तो जब बैंक माइनस कर देगी तो हम भी इसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो हम 700 रुपये से इसको यहाँ पे माइनस कर देंगे, बिल डिसऑनर्ड हो गया। जब बिल डिसऑनर्ड हो गया तो बैंक के पास जो बिल आया था, ठीक है, तो वो जब डिसऑनर हो जाएगा तो बैंक को पैसा नहीं मिलेगा। चेक पेड इनटू बैंक यानी चेक डिपॉजिट इनटू बैंक, चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट कलेक्टेड। ठीक है, तो क्या करना है, चेक पे इनटू बैंक बट नॉट कलेक्टेड एंड गेट फॉर दिसंबर, तो इसको भी हम माइनस कर देंगे। ठीक है, क्योंकि आपने कैश फ्लो में प्लस कर लिया होगा। ठीक है, अब हम इसका टोटल करते हैं और इसका आंसर निकालते हैं। तो ये आएगा हमारा
13,870, यहाँ पे भी आएगा हमारा 13,870। तो अब चूंकि बैलेंस हमको निकालना है तो यहाँ लिख देते हैं हम थोड़ा नीचे 13,870 और 13,870। तो 13,870 माइनस 46,072,9 9270। तो क्या लिखेंगे हम? ओवर ड्राफ्ट बैलेंस एज पर पासबुक। जो हमें लिखा है वो हमारा ये आ गया। इसके बाद हमारा ये टोटल 13870। नाउ क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। ये अनफेवरेबल बैलेंस है, यानी बैंक ओवरड्राफ्ट वाला पासबुक वाला बैलेंस है। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा। तो अभी तक जो किया था हमने वो बैलेंस एज पर कैश बुक था। अब जो करने वाले हैं वो बैलेंस एज पर पासबुक रहेगा और ओवरड्राफ्ट वाला बैलेंस रहेगा, यानी कि अनफेवरेबल यानी नेगेटिव बैलेंस रहेगा। नेगेटिव बैलेंस रहेगा तो इसको हमें कहाँ लिखना है? 20,000 रुपये लास्ट में लिखना है। वो सबसे लास्ट में दे रखा है आपको, जो 5 ट्रांजेक्शन दे रखे हैं उसके बाद में लिखा है ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। तो हमने लिखा बैलेंस एज पर पासबुक। ओवरड्राफ्ट बैलेंस जो था 20,000 रुपये लिखा। द पेमेंट ऑफ चेक ऑफ ₹550 वॉज रिकॉर्डेड ट्वाइस इन द पासबुक। ठीक है, पासबुक में ट्वाइस हुआ है ना, कैश बुक में तो नहीं हुआ। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? चेक फॉर रुपीज रिकॉर्डेड, डायरेक्ट इतना सा लिख देते हैं, रिकॉर्डेड ट्वाइस इन अ कैश बुक, ट्वाइस इन अ पासबुक। तो पासबुक में 2 बार हुआ, कैश बुक में तो हम यहाँ फॉलो किसको कर रहे हैं? कैश बुक को। तो कैश बुक में तो 1 ही बार हुआ होगा, पासबुक में 2 बार हुआ होगा पेमेंट। तो पासबुक में आपने ज्यादा माइनस कर दिया तो इतना आप फिर प्लस कर लो 550। विड्रॉल कॉलम ऑफ पासबुक अंडर कास्ट बाय, तो अंडर कास्ट बाय ₹200 से अंडर कास्ट है भाई। विड्रॉल कॉलम ऑफ पासबुक, पासबुक का विड्रॉल कॉलम, यहाँ पे हम इसको विड्रॉ कर रहे हैं। वो कम कितना था? 200 रुपये से। तो कैश बुक में तो कुछ भी नहीं था, इसीलिए हम इसको क्या करेंगे? फिर 200 रुपये से माइनस कर देंगे। अ चेक ऑफ ₹200 हैज बीन डेबिटेड in the bank column of the cash book but was not sent for the bank. A check of ₹200 had been debited in a bank column of the cash book but not, ठीक है, check डेबिटेड। तो जो चेक डेबिटेड हुआ बैंक कॉलम में डेबिटेड हुआ पर बैंक में नहीं पहुंचा, तो हमारा तो पास होगा, हमें कैश बुक को फॉलो करना है। तो चेक को जो डेबिट का मतलब बढ़ा दिया, तो हम भी यहाँ 200 रुपये बढ़ा देंगे। ठीक है, फिर 4 ट्रांजेक्शन है। ए चेक ऑफ ₹300 डेबिटेड टू बैंक कॉलम ऑफ पासबुक वाज नॉट सेंट टू बैंक। एक चेक है वो कहाँ पे डेबिटेड हुआ है? डेबिटेड टू बैंक कॉलम ऑफ पासबुक, वाज नॉट सेंट टू बैंक। डेबिटेड टू बैंक कॉलम ऑफ पासबुक। अब डेबिट का मतलब बैंक कॉलम के डेबिट का मतलब वो आपने निकाला है। ठीक है, तो अगर वो आपने निकाला है तो मतलब पासबुक में आपने उसको माइनस कर दिया, पर ऐसा कैश बुक में नहीं होगा। तो इस अमाउंट को फिर आप प्लस कर लेंगे 300 रुपये से। अब ट्रांजेक्शन नंबर 5 है हमारा। ₹500 in respect of dishonored check were entered in the passbook but not in a cash book। तो हम कैश बुक को फॉलो करते हैं। तो चेक डिसऑनर भाई पासबुक में से माइनस कर दिया, पर कैश बुक में से आपने माइनस नहीं किया, पासबुक में से माइनस कर दिया। इसका मतलब आपको प्लस करना पड़ा। क्यों? क्योंकि आप इसको फॉलो कर रहे हैं, कैश बुक को। तो हम यहाँ लिखेंगे
500। ध्यान रखना, जब भी आप पासबुक से स्टार्टिंग करो तो कैश बुक फॉलो करना है, और जब कैश बुक से स्टार्टिंग करेंगे तो पासबुक फॉलो करना है। अब क्या करना है, हमें इसका टोटल करना है। टोटल करेंगे तो 20,200 यहाँ का आएगा, तो यहाँ पे भी हमारा 20,200 आना चाहिए, 100,000। तो यहाँ पे 20,200 और 1550 0569 18,650 आंसर आएगा हमारा। आंसर कितना आएगा हमारा 18,650। मैं लिखूंगा यहाँ पे बैलेंस एज पर कैश बुक। तो कौन सा बैलेंस है मेरा, ओवरड्राफ्ट। कितना आया मेरा 18,05 12 6, फिर यहाँ बचा 9 9 में से 1 8, तो यहाँ पे आएगा 18,650। नाउ क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं हम। तो बैंक ओवरड्राफ्ट shown by the passbook of Mr. Mully is ₹20,000. Prepare a bank statement on date 31st. तो as on 31st December 2014। ठीक है, अब हमको क्या करना है, ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर पासबुक। ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर पासबुक, तो इसको लिख देंगे हम 20,000 रुपए ओवरड्राफ्ट है, यानी कि माइनस में लिख देंगे। दूसरी एंट्री करेंगे हम इसमें, बैंक चार्जेस डेबिटेड एज पर पासबुक। तो अब चूंकि यहाँ बैंक ने चार्जेस किए हैं, तो हम तो किसको फॉलो कर रहे हैं, कैश बुक को। तो बैंक ने चार्जेस किए तो कैश बुक तो करेगा नहीं, तो बैंक ने माइनस किया है तो प्लस कर देंगे। तो लिखूंगा मैं यहाँ पे बैंक चार्जेस प्लस कर दूंगा मैं 500 रुपए। चेक रिकॉर्डेड इन अ कैश बुक बट नॉट सेंड टू द बैंक फॉर कलेक्शन। तो चेक रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, तो चेक रिकॉर्डेड इन डिपॉजिट हो गया एक तरीके, रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, आप ये लिख सकते हैं चेक डिपॉजिटेड इन द बैंक बट नॉट सेंड फॉर कलेक्शन। तो इसको मैं प्लस कर दूंगा, क्योंकि देखो कैश बुक ने प्लस कर दिया तो हम भी इसको प्लस कर देंगे। रिसीव्ड पेमेंट डायरेक्टली फ्रॉम द कस्टमर, तो अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर, अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर। भाई एक आपके जो क्लाइंट है उसने आपके अकाउंट्स में डायरेक्ट भेज दिए, तो इसके बारे में इंफॉर्मेशन तो आपको होगी नहीं, ठीक है। तो कैश बुक में हमने इसको प्लस किया नहीं होगा, पर हमने यहाँ प्लस कर दिया, तो अब इसको हम कर देंगे यहाँ पे -4600। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंट फॉर पेमेंट, तो चेक इशूड हुआ है, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंट फॉर presented for पेमेंट। ओके, तो माइनस करूंगा इंटरेस्ट क्रेडिट बाय बैंक, ये सब माइनस कर दूंगा इंटरेस्ट, ठीक है, क्योंकि बैंक ने क्रेडिट किया, हमने कुछ नहीं किया, तो बैंक ने प्लस किया तो हम इसको LIC पेड।
तो जो कि अब LIC की बात चल रही है, तो अब इसमें हुआ क्या कि भाई डायरेक्ट LIC पे कर दी बैंक ने, तो बैंक से तो माइनस हो गई, पर हम किसको फॉलो कर रहे हैं, कैश बुक को। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, LIC जो रहेगी इसको हम प्लस करेंगे, क्योंकि बैंक हमें सिर्फ कैश बुक को फॉलो करना है, कैश बुक में तो कोई भी चीज़ फॉलो नहीं होगी। ठीक है, बैंक ने डायरेक्ट माइनस किया, तो हम सब किसको फॉलो कर रहे हैं, कैश बुक को, तो कैश बुक में कुछ भी नहीं, तो हम इसको प्लस कर देंगे। चेक डिपॉजिट विद बैंक बट नॉट कलेक्टेड, तो चेक्स डिपॉजिटेड डिपॉजिट यानी आपने उसको बढ़ा दिया, बट नॉट विद बैंक बट नॉट कलेक्टेड, तो हम भी क्या करेंगे, इसको बढ़ा देंगे और बढ़ाएंगे 35। अब इसको हम जोड़ेंगे तो ये आएगा हमारा 08 6 10 31,680, 31,680, तो 31,680 भी मेरा यही आएगा, तो 31,680 माइनस 3, 9,000 रुपये, 08622 22,680। जो मेरा आंसर आएगा उसको लिखूंगा मैं बैलेंस। कौन सा बैलेंस है ये हमारा, ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक, क्योंकि पहले हमने पासबुक लेके चले थे, तो कितना लिखेंगे हमने 22,680। ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 14। आई होप आपको ये तीनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे।